गोल्ड बनने लग रहा। गोल्ड उसका है, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा और माँ जी ने जो मैसेज दिया है, आपको मैं सल्यूट करता हूँ। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया। माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है, मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। अगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब, मतलब मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से, पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। ओलंपिक जैसी जगह मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ। रोहित देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। सर, वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स लाइक सरोज देवी। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। चोपड़ा की जो वालदा हैं, जो हमारी माँ जी हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में वायरल है। उन्होंने सारे के सारे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। वो पाकिस्तान के मीडिया पे वायरल है, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे वायरल है, वो हर जगह वायरल है, सिर्फ ये बात कहने पे कि अरशद नदीम भी अपना पुत्र है। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा है ना मेंढकों की तरह, ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रिकेट वाली न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इस बार पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता। पहले नंबर पे रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिनको गोल्ड मिला, जिन्होंने 92.97 मीटर लंबा थ्रो फेंका। वहीं भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दूसरे नंबर पर रहते हुए 89.45 मीटर का लंबा थ्रो फेंका। जब भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की मां से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सफलता का पर्व है, वो तो इस सिल्वर को भी गोल्ड मान रही हैं। इसके बाद जो उन्होंने कहा ना भाई, पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए उन्होंने कहा कि वो भी अपना ही लड़का है, उसने गोल्ड जीता, अपनी मेहनत से वहाँ पे गया है, हर खिलाड़ी का दिन होता है। तो भाई जब उन्होंने ये कहा ना कि अरशद नदीम भी अपना ही बच्चा है, तो भाई ये स्टेटमेंट उनका पाकिस्तान मीडिया में इतना भयंकर तरीके से वायरल हुआ कि अब हर पाकिस्तानी उनकी तारीफ कर रहा है कि देखो भाई ये होती है माएँ। वैसे देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि हर माँ पूजनीय है। तो आइए अब देखते हैं कि भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की मां के इस इंटरव्यू पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से उनको सल्यूट कर रहा है। आइए देखते हैं वीडियो में, लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने
सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं। उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा, इतनी बड़ी बात। और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। कि एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट की है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले बार जो गोल जीत कैसी तुसी उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हमने पसंद बनाओगे। उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास, मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज अ हीरो, ही इज अ चैंप। Again, he's a champ, even after got beaten by Arshad, but फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है, वो माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत खास होता है। माँ जी तानू सल्यूट। नीरज चोपड़ा की वालदा साहब ने जो बात की है, दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई, सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। एक दफ़ा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है, आपको मैं सलूट करता हूँ। इसके अलावा एक बात मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहता हूँ, और उस बात के बगैर मेरी ये वीडियो ख़त्म नहीं होती। नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा प्लेयर, नो डाउट। आपने उसका इंटरव्यू भी सुना, उसने बोला कि कभी वो जीतेगा, कभी मैं, कभी कोई भी जीतेगा। मेहनत उसने अपनी पूरी की। हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं भाई, चाहे किसी भी दुनिया से टीम से ताल्लुक़ रखा हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेवलिन थ्रो में है, जिसकी वजह से अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि जेवलिन थ्रो में 2 बंदों का ही मुकाबला होता है आपस में, या अरशद नदीम का है या नीरज चोपड़ा का। इन दोनों के अलावा किसी का कोई मुकाबला नहीं होता। तो कल जो है नदीम अरशद जीता है, अरशद नदीम, अगली दफ़ा कोई और जीत जाएगा। तो मेहनत उसने भी पूरी की है, बाकी किस्मत अरशद नदीम की थी। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। कसम खुदा की, माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी चीज़, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते, वो भी किसी का बच्चा है।
तो दिल को लगी ये बात, कसम से मज़ा आ गया। मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ कि मतलब माँ ही होती है। सर वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स लाइक सरोज देवी। अब आप पूछेंगे कि यार सरोज देवी कौन है? सरकार सरोज देवी अपना नीरज चोपड़ा की वालिदा हैं, मम्मी जी हैं, टिपिकल हरियाणा वुमन। ओए होए होए होए। सरोज देवी ने बेसिकली अरशद नदीम के बारे में क्या कहा? सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है, मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा है ना मेंढकों की तरह, ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। दुनिया कहाँ पहुँच गई? दुनिया चांद से निकल कर मरीख पर निकलने के चक्करों में है। आप उस नफरत के जिसे कहते हैं कुएं से बाहर नहीं निकल रहे। वो जिसे कहते हैं इंडियन फैंस हैं कि जो अरशद की तारीफ कर रहे हैं, ये कोई ऊपर से तो नहीं बारिद हुए। सरोज देवी ने एज ए मदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। इस तरह की चीज़ों से सीखें, आपके अंदर की नफरतें कम होंगी। मैं नीरज चोपड़ा की मम्मी जी को आई लव यू बोल सकता हूँ। यकीन करें मम्मी जी, आपने ना हम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। आपकी क्या बात है, आपको ना लव यू हो गया।